हम लोगों ने निर्णय लिया है कि कल महाशिवरात्रि के दिन अजमेर दरगाह पे जलाभिषेक, गंगा के जल से जलाभिषेक का प्रोग्राम किया गया हुआ है। और आज अजमेर दरगाह पे जो है वहाँ अजमेर दरगाह न हो करके भगवान शिव का इतना भव्य मंदिर का निर्माण होगा। हिंदू और मुसलमानों का नफरत फैलाने वाला अगर कोई भी पार्टी थी तो वो कांग्रेस पार्टी थी, इसलिए आज इनकी ये दशा हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी नई दिल्ली विधानसभा के अंदर है और आज हम बात करेंगे उन तमाम मुद्दों पर जिन मुद्दों को लेकर के पहले से ही एक राजनीति और एक घमासान इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। बात वही कि जो अभी आपने देखा होगा कि संभल के अंदर जो मस्जिद थी उसका सर्वे निकला, उसके बाद वहां दंगे देखने को मिले। ऐसे तमाम ऐसी मस्जिदें हैं जिसके नीचे मंदिर होने का दावा लगातार हिंदू संगठन, तमाम जो संगठन है वो करते हुए आए हैं। उन्हीं को लेकर के आज बात करेंगे क्योंकि कल महाशिवरात्रि का एक बहुत बड़ा पर्व है, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर महाराणा प्रताप संगठन ने कर रखी है, उसी को लेकर के सर हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कल क्या होने वाला है और उसके कारण जो पहले से अगर बात करें तो जो रोड है, चाहे औरंगजेब रोड हो या फिर बाबर रोड हो, उस पर भी लगातार लोगों ने कार्रवाई करने की कोशिश करी है, लेकिन उल्टा उन्हीं पर ही कार्रवाई होती हुई नजर आती है। सर, पहले आपके एक परिचय से एक बार शुरुआत करना चाहूंगा, एक बार आप परिचय दे दीजिए। मैं निषाद पार्टी नेता धीरज सिंह, महाराणा प्रताप आप सेना का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। सर, क्या कुछ होने वाला है क्योंकि कल महाशिवरात्रि है, जैसे आपने बताया कि जल चढ़ाने की बात की गई है, कहाँ जल चढ़ाने वाले हैं? देखिए, कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महाराणा प्रताप सेना के, माननीय डॉक्टर राजवर्धन परमार जी, कल हम लोग उनके आवास पे गए हुए थे। कल हमारे संगठन में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह भी मौजूद थे। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि कल महाशिवरात्रि के दिन अजमेर दरगाह पे जलाभिषेक, गंगा के जल से जलाभिषेक का प्रोग्राम किया गया हुआ है, यही हमारा कहना है। लेकिन सर, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन जाएगा क्योंकि दरगाह पे आके जल अभिषेक करना? देखिए, मुद्दा तो लोकतंत्र में जायज़ सी बात है, आता और जाता रहता है, लेकिन हमको हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे, हमारे सुप्रीम कोर्ट पे जो हमारा न्यायालय है उसके ऊपर हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करके वहां आज इतने भव्य रामलला का जो है निर्माण हुआ, उसी तरीके से आज नहीं कल आपको और हमारे भारत के 140 करोड़ देशवासियों को देखने को मिलेगा कि हम लोगों ने कौन सा कदम उठाए। और आज अजमेर दरगाह पे जो है वहाँ अजमेर दरगाह न हो करके भगवान शिव का इतना भव्य मंदिर का निर्माण होगा कि आने वाला समय बताएगा कि हम लोगों ने कौन सा स्टेप लिया है। अच्छा सर, जिस तरीके से राम मंदिर की आपने बात करी, तो राम मंदिर के अंदर जो फैसला आने में इतना साल लग गए, तो क्या लगता है जो अजमेर जब बता रहे हैं कि कल जल अभिषेक करने वाले हैं, तो कल ये जो मुद्दा तो उठने वाला ही है, हिंदू मुस्लिम का एक बहुत बड़ा मुद्दा ये बन सकता है, तो क्या लगता है इसका जो फैसला है वो कब तक आएगा? देखिए, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो है पहले से दायर कर रखा हुआ है। माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय देश के यशस्वी राष्ट्रपति महोदया जी के यहाँ भी, माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम लोगों ने अपनी आवाज़ को पहले से रख लिया है, इसलिए वहाँ इतने शांतिपूर्वक जो है कल आपको देखने को मिलेगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। सर, अभी अजमेर शरीफ की अगर बात करें तो उससे पहले भी एक बार मुद्दा ये गरमाया था, इसको लेकर के हिंदू मुस्लिम जो राजनीति है वो भी गरमा चुकी थी कि हैदराबाद से ओवैसी का बयान था कि हिंदू राष्ट्र की ये लोग बात कर रहे हैं, किसी का बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके का उनका बयान है तो हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? देखिए, हम उनके बयान पे टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको अपनी दुकान चलानी है और हम लोगों को, हमारे जैसे युवाओं को देश को आगे लाना है, इसलिए उनके शब्द पे हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम लोग न्यायालय के तहत जो है, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है उसके तहत हम लोग अपनी याचिका को दायर किया है और हमारा सुप्रीम कोर्ट जो न्यायालय उच्च न्यायालय है वो मांग को जिस तरीके से आगे बढ़ाएगा उस तरीके से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हम लोगों को भाईचारे में जिस तरीके से अयोध्या का निर्माण हुआ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने में, उसी तरीके से हम लोगों को मुसलमान भाइयों से जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा में हमारे साथ में है, हम लोग उनसे बवाल नहीं करेंगे। हम लोग कंधे से कंधा मिला करके वहाँ जो है भगवान शिव का स्थापना कराएंगे, यही हमारा कहना है। लेकिन सर, अगर बात करें तो काशी मथुरा का भी अभी जो फैसला है वो नहीं आ पाया है पूरी तरीके से। पूजा पाठ की जो अनुमति है वो कोर्ट ने दे दी है, तो क्या लगता है कल आपको कोर्ट अनुमति देगा वहां पर जल अभिषेक करने? बिल्कुल देगा, जब सबूतों के तहत
जब काम होगा। सुप्रीम कोर्ट में बार बार आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे देश का उच्चतम न्यायालय है उसके तहत जो भी कार्रवाई होगी, जब वहां सबूत मिलेगा हम लोग उस सबूत को पेश करेंगे, उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। यही हमारा कहना है। क्या भारतीय जनता पार्टी का इसके अंदर कुछ हाथ है? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक के लिए करती है। देखिए, किसी का मुंह है, अपने मुंह से करना कोई बात है, कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जो भारत का एक एक नागरिक को इसका हक है, अपना हक मांगने का, ये भारतीय जनता पार्टी किसी को कराती नहीं है। हमारे संविधान में हर भारतीय को अधिकार है कि वो अपना अधिकार किसी से भी, चाहे सरकार हो, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो लोगों को इस तरीके से लगती है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब राम मंदिर का विध्वंस हुआ था, बाबरी विध्वंस हुई थी, तो उस समय को मैं पूछना चाहता हूँ भारत की जनता से, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब कौन सा भारतीय जनता पार्टी ने? जब जब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये लोग अनाप शनाप आरोप लगाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उच्चतम न्यायालय के अधीन नहीं चलती है कि भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी जो आदेश दे देंगे वही हमारे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लोग जो है बालिस्टर जो है करेंगे। ये इनका आरोप है। हम लोगों का सीधा सा फंडा है कि जो हम हिंदू राष्ट्र, हमारा हिंदू राष्ट्र था और हम लोग उस तरफ अग्रसर हो रहे हैं जहां जैसा जैसा प्रूफ मिलेगा, जैसा जैसा हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा, उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमारा कहना है। लेकिन सर, हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस लगातार ये सवाल उठाती है कि इन्होंने राम मंदिर सिर्फ वोट बैंक के लिए करा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति वोट बैंक के लिए करती है। अब ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो भी सिर्फ एक वोट बैंक। देखिए, 93 में हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता LK आडवाणी जी ने 93 में रथ यात्रा निकाला हुआ था और मंदिर का निर्माण 2023-22 में होकर के 2023 में जाकर के 24 में कंप्लीट हुआ। इसलिए मैं एक युवा होने के नाते कहना चाहता हूं कि इस तरीके से बयानबाजी से कांग्रेस का सुपड़ा पूरे भारत में यही लेकर के हिंदू और मुसलमानों का नफरत फैलाने वाला अगर कोई भी पार्टी थी तो वो कांग्रेस पार्टी थी। इसलिए आज इनकी ये दशा हुई है। क्योंकि युवा भारत का जाग चुका है, युवा जो है वोटर जो है पढ़े लिखे हैं, इसलिए इनकी ये हालत पे हो गई है कि खाली हिंदू और मुसलमान भाइयों को लड़ाते लड़ाते इन लोगों ने 65 साल से राजनीति अपनी रोटी सेका है। इसलिए ये अब इनकी दुकान नहीं चलने वाली है। ये लोग सदमे में हैं, ये लोग डरे हुए हैं। ये लोग जो है कि अगर हिंदू मुसलमान का आपस में अगर भाईचारे की बात होती है तो हमारी दुकान में ताला लग जाएगा। इसलिए ये लोग जो है हरदम इसी फैक्टर पे काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल, योगी आदित्यनाथ का बयान आया था कि बटोगे तो कटोगे, क्या यही बयान को लेकर के आपके जो संगठन है वो भी काम कर रहे हैं? देखिए, बटोगे कटोगे उन्होंने ये शब्द पे थोड़ी ना बोला। माननीय योगी जी का कहना था कि बटोगे, उन्होंने अपने धर्म को, जो हमारा सनातन धर्म है उसमें भी अनेक जो है जैन है, स्वामी नारायण, सारी संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, उनको बोला हुआ था कि हमको एक रहने की जरूरत है। जब हम एक रहेंगे तो हमारे सामने वाला जो हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा के भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, वो भी हमारे साथ में आएंगे। इसलिए उन्होंने ये इस चीज का जो है नारा दिया था। उस पे जो है कुछ अपनी दुकान चलाने वाले, मैं बार बार बता रहा हूं कि उस तत्व को लेकर के अलग अलग बयान तोड़ मरोड़ करके जो है लोगों के पास में पेश कर रहे थे। इसीलिए आज महाराष्ट्र में आपको देखने को मिला कि चुनाव हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। हरियाणा में चुनाव हुआ, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। और आते आते दिल्ली में अभी आप देख रहे हो कि इसीलिए क्योंकि वोटर, मैं बार बार आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वोटर अब जग चुके हैं, वोटर समझदार है, जो युवा है वो सारे तथ्य को जानते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अग्रसर निरंतर आगे बढ़ रही है और ये लोग आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, यही हमारा कहना है। विपक्ष तो लगातार ये भी कहता है ना कि ये बरगलाने का एक काम कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति इन्होंने शुरुआत से करी थी और आज भी कर रहे हैं, तो ये वोटर्स को सिर्फ बलगरा रहे हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। देखिए, जनसंघ के समय से जब मानी हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी स्वर्गीय अटल जी ने जब इसकी नींव रखा था, कांग्रेस ने तब से इस शब्द का प्रयोग करते करते आज पूरे भारत में परचम फहरा रहा है, यही हमारा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, हमारे साथ मौजूद ने साफ तौर पे कहना है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की थी और अजमेर शरीफ पे कल जल अभिषेक कर करके वहां पर एक जो हिंदुत्व परचम है वो लहराने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।